एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा संकेत है, एनडीए सरकार बनने जा रही है बिहार के अंदर। पहली चीज तो ये है कि ये जिन एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जिन एग्जिट पोल पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल उन देश की गोदी मीडिया का है जिन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेता को, जिंदा अभिनेता को मार देने का काम किया। आपने देखा जिस तरीके से धर्मेंद्र जी को लेकर किस तरीके की फेक खबरें चलाई गई और उसके बाद उनके परिवार ने जो जवाब दिया, उसको लेकर गोदी मीडिया क्या कहेगी? जो गोदी मीडिया अच्छे खासे जिंदे व्यक्ति को मार देने का काम कर दे, आप उस गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर यकीन करेंगे? वो गोदी मीडिया जो फेक खबरें दिखाती है पहलगांव के टाइम पर और उसके बाद माफी मांगती है, आप उनकी बात पर यकीन करेंगे? वो गोदी मीडिया जिनके टीवी चैनल पर अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, मां बहन की गाली तक दे दी जाती है, आप उस गोदी मीडिया की बात पर यकीन करेंगे? उनके एग्जिट पोल पर यकीन करेंगे? और बात रही दूसरी बिहार के चुनाव की, तो बिहार के चुनाव का नतीजा तो उसी दिन आ गया था जिस दिन बिहार की जनता ने भाजपा और उनके सहयोगी दल के नेताओं को दौड़ाने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीए के केंद्रीय मंत्री से लेकर एनडीए के डिप्टी सीएम तक सबको बिहार की जनता ने खदेड़ा, और किस तरीके से खदेड़ा सब लोगों ने देखा। और उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि निष्पक्षता के साथ हुआ है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जगह से खबरें आई जहां पर पब्लिक ने बीएलओ को पकड़ लिया कि मेरा वोट नहीं आया, तमाम तरीके की खबरें आई, और उससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। तो आपको एक चीज बता दूं, ये बात तो पूरे देश को पता थी कि अगर बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जानी तय है। लेकिन ये बात उनको भी पता थी। आप सुन लीजिए, सारे जितने भी भांड मीडिया के चैनल हैं, वो सारे के सारे गोदी मीडिया के चैनल आज देश की भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हैं, और ये इस तरीके की झूठी खबरें फैलाते हैं। ये याद रखिएगा, ये देश की गोदी मीडिया जितनी झूठी और फेक खबर फैलाती है, इस देश की जनता का भरोसा आपके ऊपर से पूर्णतः उठ चुका है। एक आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति जो रोज ये कहता है कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। ऐसा ही कुछ इस देश की गोदी मीडिया के साथ भी होगा। आप सब देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब देश की गोदी मीडिया कहेगी कि मां कसम खा के कह रहा हूं, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, यकीन कर लो, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि वो देश की गोदी मीडिया जो हर वक्त नरेंद्र मोदी को दिखाती है, जिस टाइम पर पहलगांव का अटैक हुआ था, आपको याद होगा, उस टाइम पर दिखा रही थी गोदी मीडिया कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना सारा मीटिंग छोड़कर, अपना पूरा दौरा छोड़कर नरेंद्र मोदी जी भारत आ गए, ठीक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की घटना होती है तो मोदी जी का भूटान का दौरा होता है, और उसके बाद मोदी जी यहां आते हैं अस्पताल में लोगों से मिलने के लिए। मतलब पहले तो जन्मदिन मनाया हो, जन्मदिन अच्छा बढ़िया मनाकर घूम फिर कर आ जाओ, और उसके बाद आकर अस्पताल में आके लोगों से मिल लो। आप पहले क्यों नहीं मिलके गए? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, क्या ये देश के प्रधानमंत्री की बेशर्मी नहीं है कि जब देश के राजधानी के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री सुबह बिहार की जनता से वोट डालने की अपील करते हैं, बिहार के लिए वोट, वो क्या कहते हैं, ट्विटर पर ट्वीट डालते हैं। तो क्या ये सही है? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब जब इस देश के ऊपर कोई भी बात होती है, कोई भी संकट मंडराता है, आका तो गायब हो जाते हैं, आका का पता ही नहीं होता, आका हो गए लापता।